हमने क्या किया 15 किताबें खरीदी और कुछ भी सीपीपी खरीदो मुझे नहीं पता, इसका जो खरीद रेट है वो मान लो 15 किताब को कुछ भी रहा हो हमें नहीं पता, तो ये मान लो 15 किताबों का खरीद रेट जो है, इधर जो मैंने बेचा मान लो कि हमने 7 किताबों को जो बेचा है उसका जो रेट मिला रुपए मिला, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो इसमें दो तरीके के काम क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी ये पूछता है प्रॉफिट बताओ या लॉस बताओ, इनमें से हो सकता है क्वेश्चन। ये बोल सकता है इसमें कि सीपी और एसपी का अनुपात बताओ, जो कि बेहद आसान है, ठीक है। या फिर इसी में क्वेश्चन कह देगा, वैसे इतना ही दो चीज बोलता है, सीपी और एसपी में अनुपात बताइए क्या होगा, और ये फिर पूछ लेगा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछेगा, बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं। अब इन्हीं में ये भी दे दिया जाता है कभी कभी कि सीपी और एसपी का अनुपात दे देगा, सीधे अनुपात दे देगा, तो सीधे अनुपात दे देगा तो मुझसे पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो ऐसे प्रश्न में मैं आपको कहूंगा कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए आपके पास एक मेथड होना चाहिए, वो क्या है कि आप दिए गए प्रश्न में पहले आप यही निकाल लें सीपी अपॉन एसपी निकाल लें, मतलब ये अनुपात ही निकाल लें। कैसे निकालेंगे, तो तुम खुद सोचो, ये गुणे में है तो ये इधर जाएगा भाग में और ये इधर आएगा भाग में। तो अगर सीपी, तुम्हें ऐसे सिंपल तरीका बताता हूँ, सीपी है तो सीपी का गुणा कब होगा, जब इधर वाले में क्या आएगा अपॉन में आएगा, तो सीपी के जो बगल में रहता है वो इधर अपॉन में लिख दो तुरंत, और इसके जो गुणे में है इधर तभी हो सकता है जब ये अगर नीचे तो वो क्या होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, यानी गुणा तब होगा जब ये ऊपर है तो ये कहाँ होना चाहिए नीचे, वही नीचे तो कहाँ होना चाहिए ऊपर, तो जल्दी हो जाता है आपका। जैसे आपने ऐसे अनुपात में लिखा तो ये बन जाता है आपका सीपी और ये बन गया आपका क्या एसपी। अगर सीपी 7 है, मतलब 7 रुपए में कोई चीज खरीदी मान लो और 15 रुपए मान लो बेची, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। अब तुम ये सोचो यहाँ के बीच में कितना प्रॉफिट होगा, 8 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये जो हमारा आया प्रॉफिट, आपको परसेंटेज बताना है, तो हमने पहले बताया था प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट कहाँ होता है ऊपर, सीपी कहाँ होता है नीचे, और गुणे क्या होता है 100, कर देंगे आंसर आ जाएगा। मैथड समझ में आया। यही क्वेश्चन में होने वाला है कि आपको जब भी दिया जाएगा, मान लो बोल दिया 15 किताबों का या 15 वस्तुओं का या कोई भी चीज दे देगा, ठीक है, 15 बेंच का है ना, 15 कुर्सियों का क्रय मूल्य, और दूसरे के दे देगा कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, आपस में क्या है समान है, तो मुझे पूछेगा क्रय विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, या फिर मुझसे पूछेगा लाभ कितना होगा वो निकालिए, या मुझसे पूछेगा हानि परसेंट बताओ कितना होगा ये निकालिए। तो कर पाओगे? चलो क्वेश्चन करते हैं सीधे। 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आएगा 20, सभी का आया 20। चलो हम निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 36 किताबों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य है ना, क्या होगा 30 किताबों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के क्या होता है बराबर होता है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है बेटा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो मुझसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका पहला काम क्या है, आपका पहला काम ये है कि यहाँ से सीपी अपॉन क्या निकाल लो एसपी निकालो, बेहद आसान है। सीपी का गुणा वाला जो रहेगा वो कहाँ जाएगा बटे में, और इसके गुणा वाला कहाँ रहेगा इधर ही रहने दो, क्योंकि गुणा तभी होगा जब ये दोनों क्रॉस होंगे, राइट। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इधर गया और ये एसपी इधर आ गया। लॉजिक क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर 30 में खरीदा 36 में बेचा तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितने का 6 का प्रॉफिट हुआ, तो 6 का हो गया प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर बेटा क्या होगा प्रॉफिट यानी कि 6 बटे लागत मूल्य यानी कि 30 और गुणे कितना होगा 100, 0 0 खत्म, 3 दूना 6 हुआ, कितना आ गया 20% आ गया। कहाँ समझ में नहीं आई बताओ, सभी को आ गया? फिर से बता दें क्या था कि 36 रुपए की लागत मूल्य है और 30 रुपए का क्या है विक्रय मूल्य, आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो हमने क्या कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर कर लिया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि मुझे क्या निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब ध्यान से देखना, आप यहां समझो ये गुणे में इधर आएगा भाग में हो गया और ये गुणे में इधर गया भाग में हो गया। तो आप ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे कर लिया करो कि सीपी और एसपी लिख लो ऐसे, ठीक है। सीपी अपने पास 36 है और एसपी अपने पास कितना है 30 है, तो सीपी चला गया 30 और एसपी चला गया 36, डिफरेंस कितना आया 6 का आया, डिफरेंस आ गया 6 का। तो 6 बन गया क्या आपका
ध्यान देना, क्रॉस ऐसे कर लेना, क्रॉस, समझा ना, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए। ये ऐसे क्रॉस कर लिया तो सीपी चला गया कितना 30, एसपी चला गया कितना 36, और इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 6, तो 6 आ गया प्रॉफिट। जो आ गया है वो ऊपर रख दो, और आपको लागत मूल कितनी है 30 हो जाएगा, तो यहाँ 30 कर दो बटे में, और गुणे करते हैं 100, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, 10 दूना 20% आपका आंसर। समझ आया? तो आप इससे बटे वाला काम मतलब हट ही जाता है और सीधे आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से करेंगे। क्लियर है बेटा? कौन सही लग रहा है, ये या ये? दोनों ही सही, क्योंकि दोनों सेम से वही है। इसमें क्या होता है सीधे सोच लेते हैं हाँ ये क्रॉस में है। पिछली बार आई थिंक क्रॉस ही बताया था मैंने, है ना? इस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ निकालिए। 50, सभी 50, सभी 50। मैं करके बताऊं? पक्का ना? फिर भी हम बताएंगे, बताएंगे 3-4 क्वेश्चन तो बताएंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य कितने 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे। सीपी अपॉन एसपी कितना बनेगा 10 बटे में चला जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, डिफरेंस कितना आया 5 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5, सीपी कितना है 10, और गुणे कितना लगाएंगे 100। देखो डिफरेंस कितना आएगा 5 का आया, क्रय मूल्य कितना है 10 है, और गुणे क्या करना है 100 कर देंगे। 5 के 5, 5 दुनाई 10, ऐसे काट लो, ज़्यादा काट दिया हमने, कैलकुलेशन कर दिया 50 आया। वैसे 0 0 काटते तो भी 50 आता। ठीक है, फिर से बता दें, आ गया सबको? आ गया? पक्का आ गया? इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं ना। क्वेश्चन ये है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 33 सही, 1/3%। सभी का आ गया? कितने खिलौनों को? 3 खिलौनों को। कितने खिलौनों की लागत मूल्य? 4 खिलौनों के लागत मूल्य, लागत मतलब सीपी के बराबर बेचा जाता है। बेचा मतलब हो जाता है क्या एसपी। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है, तो मतलब ये जो होगा ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा? एसपी के अकॉर्डिंग जाएगा। क्या ये बात सबको सुना गया? ठीक है, तो यहां से अगर मैं अनुपात बोलूं तो यहां से एसपी अपॉन सीपी बनेगा। ठीक है, तो ये बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो देखो ये खरीद वाला नीचे आ गया इस बार, और बेचने वाला ऊपर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 रुपए का, सॉरी 1 यूनिट का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। कितने में बेचा था? 3 में बेचा था, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। भाग कराना सबको आता होगा, कराओ। 33 सही, 1/3%। सबका आंसर आ गया? किसी कोई डाउट? ठीक हो। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 20% हानि, हानि लाभ, हानि होगी तो हानि निकाल लेना, तो लाभ निकाल लेना। वैसे इसमें लाभ ही पूछ रहा है, अब तुम्हें जो निकला है लाभ होगा ना। ठीक है, मैं करता हूं। क्या क्वेश्चन ने कहा? क्वेश्चन ने क्या कहा? 18 लागत है, लागत मूल्य, और चलो ये विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान देना, तो यहाँ सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/18। डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट होगा। कितने? 3 का प्रॉफिट होगा। खरीद में कितना जा रहा है? 15 यूनिट जा रहा है,
वो गुड़े कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 3 पचे 15 होता है, 5 9 10 होता है, 5 शून्य शून्य, आंसर कितना आया 20% आया। सबको समझ आ गया कि डाउट है? आ गया? आ गया ना? टाइप चेंज कर दें? अब तो लगा लो कि तुम्हारे इसी देखो मैं ये अभी बुक चला रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस में किसी बुक से कर रहा हूँ, आपको ये बुक सॉल्व करनी है। अभी ये केस याद होगी शुरुआती बेस। इसमें क्या है, ये जो मेरे इसमें पड़ा हुआ है, ये आज नहीं डाला था मैंने, तब डाला था। ये हमको लगता है 2-3 बार मैं खुद सॉल्व करा चुका हूँ। ये पूरी बुक मैं 3 बार सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है? 3 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। ये पूरी बुक में 3 बार सॉल्व करा चुका हूँ मैं खुद, स्पेशली मैंने खुद पढ़ाया इसको ना, तो इसलिए मैं इस बुक को थोड़ा कम चलाता हूँ। लेकिन आप लोग को शुरुआती बेस पर यही बुक लगानी है। शुरुआती बेस पर जब मैं सबको मैथ मैंने पढ़ाया था तो मैंने इसी बुक को चलाया था। देखिए याद हो कि बहुत सिंपल बुक है। इसमें क्या है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? तो आप इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। आज जो हमारा टारगेट टाइप ए हम पूरा कंप्लीट आपका कर रहे हैं, तो आपका टारगेट भी क्या होगा, टाइप ए पूरा तरीके से आपको आ जाए। कल हम टाइप बी खत्म कर देंगे तो टाइप बी आ जाएगा। अदर मैं क्वेश्चन जो लेकर आऊंगा वो दूसरे बुक के भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो नए क्वेश्चन सीखने से मतलब है बस, लेकिन प्रैक्टिस तुम शुरुआती बेस पर इसी से करो। फिर उसके बाद जो मैं नया टाइप बताऊंगा जो इसमें भी नहीं होगा, तुम्हारे एग्जाम में आने के चांस होंगे, तो मैं उसको नया टाइप अगर कोई लेकर आता हूं जो इस बुक में मान लो नहीं होगा, तो उसकी पीडीएफ या उसके क्वेश्चन मैं आपको कहाँ भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? वैसे मैं ग्रुप में बहुत कम कुछ डालता हूँ, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ो लो, वो बड़ी बात है ना, तो बहुत मैटर है ऑलरेडी। लेकिन बेटा प्रैक्टिस करो सभी लोग, ठीक है? अब मैं अगला प्रश्न बोलने वाला हूं, और ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट होगा। देख लेते हैं, अगर मुझे नीट लगेगी तो फिर मैं 1-2 और बोल दूंगा। क्वेश्चन क्या है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। कितना होगा बेटा, 20% लॉस होगा, ठीक है? क्या क्वेश्चन ने कहा, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया कितना, 5:4 है, तो डिफरेंस कितना है, 1 का है। ज्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, जाहिर बात हानि हो रही है, तो मेरे पास होगा हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि कितने की हो रही है, 1। सीपी कितना है 5, गुड़े कितना होगा 100, 5 दूने 10 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20% की हानि हुई। इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक लग जाएंगे, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आप लोग को, और इस टाइप का क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए आप लोग। क्या बोला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, एसपी। किसी वस्तु का एसपी क्या है, उसके लागत मूल्य का 8/5, लागत मूल्य इसलिए सीपी कर देंगे, तो ये इधर आएगा, अब डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 8/5 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 3 का। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट, ठीक है? 3 में किसका रहेगा, सीपी। सीपी कितना है 5, और गुड़े में कितना हो जाएगा 100, 5 दूने 10 हो जाएगा, बेचते हैं 60 हो जाएगा, 60% आपका उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन खाली घुमा रहा है, लेकिन देखो सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। होता क्या है, टाइप का मतलब क्या है, आपको लास्ट में करना वैसे ही होगा, बस शुरुआत में लगेगा कि क्वेश्चन कुछ नया मिल गया। क्वेश्चन कोई नया नहीं, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या ज्ञान होगा। हाँ, 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये व्हाइट बोर्ड में भी बताया था मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग 5-6 क्वेश्चन कराए थे पिछली बार। आप लोग लग गया, नहीं लगा? देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि 76 रुपए में हमने क्या कर दिया, बेचा। अगर हम 76 रुपए में बेचते हैं उसको, ठीक है,
बेचते हैं तो मुझे जो लाभ होता है, लाभ प्रॉफिट होता है, वो कितने परसेंट होता है? 52% का होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इसी वस्तु को अगर हम 75 रुपये में बेच दें, अगर इसी वस्तु को हम कितने रुपये में बेच दें? 75 रुपये में बेच देते हैं तो कितने प्रतिशत का मुझे लाभ हो जाएगा? देखो बेचने वाला मूल्य कम हो रहा है, जाहिर लाभ भी कम ही होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे वो तरीका सीखिए। मैंने तरीका बहुत प्यारा बताया था। आप कौन सा मेथड लगाना चाहेंगे? मेथड कौन सा लगाना चाहेंगे? 100 वाला या फ्रैक्शन वाला? 100 वाला। फ्रैक्शन वाला भी इजी रहेगा। चलो पहले फ्रैक्शन लगा लेते हैं, फिर 100 यूनिट मानना बता देगा। पहले हम फ्रैक्शन विधि लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्या गया है? प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पे प्रतिशत को हम लिखेंगे क्या? 52% मतलब क्या होता है? 52/100। अब एक बात तुम्हें मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को। इसका मतलब समझना, परसेंटेज जो दिया जाता है, अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो दिमाग में एक बात डाल लो, परसेंट किसका है? ये सीपी का है। परसेंट किसका है? ये सीपी का। सीपी का 52% उसको लाभ हुआ है। ये जो परसेंट दिया जाता है, हानि इतने परसेंट, लाभ इतने परसेंट, एक्चुअली वो किसके होते हैं? सीपी के। तो सीपी का कितना परसेंट लाभ हुआ? सीपी का 52% करेंगे तो वो लाभ निकल के आएगा। तो जो लाभ आया है, लाभ, तो मैं तरीका बताएंगे एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर 2-3 तरीका बताएंगे। ठीक है, जो लाभ आया है वो सीपी का मतलब गुणा कितना परसेंट? 52%। तो 52% मतलब बटे 100, 52% हो गया। क्या इतनी बात समझ आया? ठीक, 4 से काटो, 13 चौको 52 होता है और 4 से काटो 25 आता है। यहां से आया क्या? लाभ, और बटे कितना हो गया? सीपी, और बराबर कितना हो गया? 13 बटे कितना हो गया? 25। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये तो कर सकते थे ना। लाभ कितना जा रहा है? 13 यूनिट, और सीपी कितना जा रहा है? 25 यूनिट। तो मुझे बताओ एसपी कितना हुआ होगा? अगर मैंने इतने में खरीदा, समझो इतने में खरीदा, 13 रुपए का लाभ, कितना एसपी? ये कल ही बताया था मैंने अभी। कितना होगा इसमें? तो सीपी में लाभ जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा? 38। तो 38 आपका आ गया एसपी। ये 38 यूनिट आया है एक्चुअली में। 38 यूनिट किसके बराबर होगा? 76 के बराबर होगा। 38 यूनिट हो गया 76 के बराबर। तो बताओ एक यूनिट कितने का होगा? एक यूनिट 2 के बराबर होगा। एक यूनिट 2 रुपए के बराबर होगा। इतनी बात सबको समझ आ गया? तो एक यूनिट 2 रुपए के बराबर हो गया। मेरी खरीद रेट मुझे नहीं पता, तो मैंने कितना खरीदा था? 25 यूनिट। तो मैंने 25 यूनिट खरीदा था, कॉमन से लगाना 25 यूनिट। ठीक है, मैंने एक यूनिट का रुपए देखा कितना है? 2। तो बताओ 25 यूनिट का रुपए कितना होगा? 50। तो 50 रुपए हो गए। क्या ये बात सबको समझ आ गया? क्योंकि एक यूनिट का है 2 रुपए, तो 25 यूनिट का कितना होगा? 25 दूना 50 रुपए होगा। ये बात हमको समझ आ गई। अब 50 में खरीदा, 75 में बेच रहे हो। 50 में खरीद रहे हो, 75 में बेच रहे हो। लाभ हुआ या हानि? लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 25 रुपए का लाभ हुआ। तो 25 रुपए का लाभ हुआ आपका। तो लाभ प्रतिशत निकाल लो, तो लाभ ऊपर रख देते हैं 25 रुपए। कितने में? 50 में, गुड़े 100। 25 के 25, 25 दूना 50, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, खत्म करो। कितना आया? 50%। समझ आया? ये वाली बात समझ आई? ये वही तुम्हारा। अब देखो फ्रैक्शन लगाते हैं तो फ्रैक्शन से क्या फायदा मिलता? अगर हम फ्रैक्शन करते, सीधे समझना यहाँ से, फ्रैक्शन का मतलब अगर प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है तो हम 52 को सीधे ब्रेक करेंगे। 52 बटे क्या लिखेंगे? 100। काटो 13 से, 2 4 से काटो, कितना आ जाएगा? 25। तो आया 13 बटे 25। आपको पता होना चाहिए बेस वाले क्या बोलते हैं? सीपी। और ऊपर वाला प्रॉफिट दिया जाए तो प्रॉफिट, और लॉस दिया जाए तो लॉस। ये कल बताया था, याद आया ये बात? देखो हम सीधे यहां पहुंच गए। अभी हम यहां सॉल्व करने के बाद पहुंचे, ये क्रॉस किए थे, अब यहां सीधे पहुंच गए। तो ये वाला थोड़ा टाइम बचाया नहीं बचाया मैंने, इसलिए ऐसे कर सकते हो आप। अब मेरे पास क्या आया? 25 आ गया, सीपी मेरा 25 आ गया, ये लॉस मेरा आ गया, सॉरी प्रॉफिट मेरा आ गया कितना? 13। आपको पता है कि एसपी निकालो, तो देखो मुझे साफ साफ पता है प्रॉफिट मुझे तब होता है जब मैं सीपी से ज्यादा बेचूं। कितना ज्यादा बेचा? 13 ज्यादा बेचा। तो अगर मैं 13 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं तो बताओ मैंने कितना में बेचा होगा? 25 में खरीदा, 13 रुपए ज्यादा में बेचा, तो मतलब कितने रुपए में बेचा होगा? 38 रुपए में बेचा होगा। नहीं, 38 यूनिट हो गया किसका? 38 यूनिट हो गया एसपी मेरा।
ये सीपी इतने यूनिट है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, जो 38 यूनिट है कितने रुपए बराबर, 76 रुपए बराबर। तो जैसा मैंने बताया कि 38 से 76 रुपए बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो सीपी 25 यूनिट है मेरे पास, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये आपका 50 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, 50 निकल आया है। अब आपको पता है कि एसपी कितना है, 75, और सीपी कितना है, 50। तो 75 50 कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 25 रुपए का लाभ हुआ। तो 25 ऊपर किस में लाभ हुआ, 50 में लाभ हुआ, 50 नीचे, और गुड़े कितना 100, तो भी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे अगर आप 100 मान के लगाते तो भी आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं थी। 100 मान वाले बताएं क्या कि बॉस बहुत है, क्लियर ना इतना? ये ज्यादा ही जी, 100 कहाँ करोगे सिंप्लीफाई। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं कि क्लियर है? ये क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस और करा दें? बुक में तो है नहीं, अपने आप से ही बोलेंगे। चलो करते हैं, बुक में तो है नहीं, अब अपने आप से बोलते हैं, ठीक है। एसपी मेरा जो रुपए है वो मेरे पास 100 रुपए है। 100 रुपए में किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, बेचते हैं। तो मुझे जो प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है, प्रॉफिट मुझे प्राप्त होता है 20% का, ठीक है। अगर मैं इसी वस्तु को ठीक है 105 रुपए में बेचूं, 105 रुपए में बेचूं, तो मुझे प्रॉफिट कितने % का प्राप्त होगा? मौसम सुहाना है, इस मौसम में मस्त पढ़ाई करो। सेम उसी तरह लगाओ, कोई दिक्कत है बताओ। निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत बड़ा है क्या, बड़ा है क्या? छब्बीस % है। हो गया सभी का? हो गया बेटा? बता दूं? चलो देखते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यह है कि आपको जो लाभ प्रतिशत दिया जा रहा है आप इसी को करिए। तो 20% मेरा दिया गया, 20 बटा कितना हो गया 100, 20 बटा 100 मतलब कितना हो गया 1/5 हो गया। अब 1/5 हुआ तो ये मेरे नीचे वाला क्या आ गया, सीपी आ गया, ऊपर वाला क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो बताओ मेरा एसपी कितना होगा, एसपी हो जाएगा 6, तो 6 यूनिट आ गया एसपी। और यहाँ पे कितना है 100, तो आपको पता है 6 यूनिट किसके बराबर है, 100 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 100/6, 100/6 के बराबर होगा। ये समझ आया, ये 1 यूनिट का मूल्य आया। अब मुझे सीपी पता है कितना, सीपी कितना है 5, तो 1 यूनिट का इतना, तो बताओ 5 यूनिट का कितना, तो सीपी का देखो सीपी है 5 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट का कितना है
100/6 है, तो 5 यूनिट का तो 5 गुणे 100/6 कितना हो जाएगा 500/6। मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूंगा अभी। इतनी बात समझ आ गया? ठीक है। अब सीपी मुझे पता चल गया और मुझे एसपी भी मान लो पता तो है ही है, कितना है 105 है। तो मुझे पता है कि ये बहुत कम अमाउंट है इससे, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट कितना आएगा, तो आप 105 में आप कितना घटा दो, आप 105 में 500/6 घटा दो, तो 5 छक्का 30 हुआ है ना, बटे 6 हो जाएगा। घटा दीजिए इसको, 130/6 कटेगा तो है नहीं है, 2 से काटो जाए 2 तिहाई 6 कटेगा 65, तो 65/3 मान लो आ गया। ठीक है, तो मेरे पास हुआ 65/3 और सीपी कितना है, तो 500/6 ऊपर चला गया और गुणे में कितना होता है 100। क्या ये बात सबको समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, चलो रिवाइज करा देंगे अभी। तो 3 दूना कितना हो गया 6, 2 0 2 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 से काटो 13 25 65 हो गया, 13 दुनाई 26% आपका लाभ होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा, मान लो इतने रुपए में किसी वस्तु को हमने बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ तब 20% का। अगर हम इतने रुपए में बेचेंगे, कितने रुपए में 105 रुपए में बेचेंगे उसी वस्तु को, तो प्रॉफिट कितना होगा ये क्वेश्चन ने पूछा। प्रॉफिट का मतलब परसेंटेज को दिया गया, उसको फ्रैक्शन में बदला मैंने, तो आया 20/100। सिंप्लीफाई किया तो कितना आया 1/5 आया। जो 5 है वो मेरा क्या हो जाएगा बेस अमाउंट यानी कि सीपी बन जाएगा। आपको पता है ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बोलेंगे, लॉस है तो लॉस बोलेंगे। एक कैलकुलेटर ने बताया था, इस टाइप से करते हैं। तो सीपी मेरा कितना आया 5, प्रॉफिट मेरा कितना आया 1, तो 5 से कितने ज्यादा बेच रहे हैं 1 ज्यादा बेच रहे हैं, तो कितना बेचा होगा 6 बेचा होगा। तो एसपी मेरा कितना बन गया 6 यूनिट। अब 6 यूनिट जो है ये अमाउंट जो 6 यूनिट है वो किसके बराबर है 100 रुपए के बराबर। ये तो मेरा बेचने वाला मूल्य है, तो 100 रुपए के बराबर। अब मुझे तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 100/6 गुणे में इधर जाएगा भाग में 100/6 हो गया। अब यहां से मुझे निकालना सीपी, मैंने यूनिट निकाल लिया, मुझे निकालना सीपी। तो सीपी बताओ कितने यूनिट है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का बराबर क्या होगा 5 गुणे 100/6 तो हो जाएगा 500/6। ये रुपए आए किसके सीपी के और ये रुपए किसके एसपी के। हमें क्या करना है लाभ देखना, लाभ कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे लाभ बताने के लिए हम क्या कर देंगे एसपी में सीपी को क्या कर देंगे घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना आया 65/3। तो प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है प्रॉफिट बटे सीपी। प्रॉफिट कितना है 65/3। अब नीचे जो बटे होगा ये नीचे जो बटे वाला है क्या हो जाएगा पलट जाएगा, जिसे पलटेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 6/500 और गुणे में क्या लगाएंगे 100। 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है डाउट है? अभी कोई डाउट सबको समझ आ गया? एक दो क्वेश्चन और देंगे अब लगा लोगे, लग जाएगा लेकिन देते हैं तो टाइम लग जाता है ना। एक दो क्वेश्चन और देते हैं ताकि मेथड को अच्छे से क्लियर कर लो तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो लग जाए तब बोलो जब क्वेश्चन स्पीड से लगने लगे, तब तक आप लग जाए ना बोलो जब तक क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको फंसना आ रहा है सोचना पड़ रहा है कि नहीं है। रिदम बनना चाहिए, रिदम बिगड़ रहा है तो मतलब मामला गड़बड़ है। एक क्वेश्चन लास्ट देंगे, अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर मैं लूंगा यहाँ बोलो कर लोगे। क्वेश्चन सुनिए, एसपी हमारा है, एसपी हमारा है 600 रुपए में, किसी वस्तु को हमने 600 रुपए में बेचा तो मुझे जो प्रॉफिट हो गया है प्रॉफिट परसेंटेज मुझे वो 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर हम उसी वस्तु को हम अगर 700 रुपए में बेचा जाए या बेच दें 700 रुपए में, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा 40%। लगा लो कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया है 40%, मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते बता दिया, मतलब बच्चे बहुत फास्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन चेंज करने की बारी धीरे धीरे आ रही है। लगाइए लगाइए, हो गया कितना आया सबका 40 आया,
सब लोग लगाओ। देखो दूसरे के आंसर देने से तुम्हारी स्पीड नहीं स्लो होनी चाहिए, तब तक तुम हार ना मानो जब तक तुमसे आंसर ना आ जाए। इसलिए सब लोग अपने अपना आंसर लगाया करो। जैसे किसी ने आंसर दिया, अब ये नहीं कि तुम भी 40 जबरदस्ती मान लो, जब तक तुम ना निकालो तब तक मानो नहीं, तुमसे भी निकलना चाहिए 40 तभी मानो, नहीं तो हम फिर बता ही देंगे।